अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इक्को एंड अड्डू ब्लॉग्स। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आगे क्या क्या होता है हमारे ब्लॉग से एंड तक जुड़े रहिएगा। तो यहाँ हो रही है हमारे घर में फंक्शन की तैयारी और घर में तो लाइटें वगैरह जो है लग चुके हैं और झूमर जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह झूमर भी बढ़िया तरीके से लग गया है। और घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने अपने हाथों में लगाई है मेहंदी। और यहाँ जो बन रहे हैं पूरी वगैरह उसको जो पूरी तरह से तोड़कर उसका जो है पाउडर बनाया जाएगा, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर उसका मलीदा बनाया जाएगा। यहाँ जो है मैं बालकनी के तरफ की लाइटिंग्स बता रही हूँ और अड्डू जो है वो भी बालकनी में खड़े होकर हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ बघारा खाना और बटर पनीर का सालन। बटर पनीर की जो ग्रेवी होती है उसकी जो ग्रेवी मैंने ऑलरेडी बना कर रख दिया है। और यहाँ लगभग आधा किलो से बढ़कर जो है पनीर मैंने लिया है। इसके काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं, उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। काफ़ी बिज़ी माहौल रहने की वजह से व्लॉग्स बहुत ही देरी से अपलोड कर रही हूँ। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और इक्को और अड्डू के शॉर्ट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मैं पनीर के जो है छोटे छोटे पीसेस कट कर रही हूँ और इक्को यहाँ पर खेल रहे हैं। इक्को ने भी मेहंदी लगाई थी अपने हाथों पर। फंक्शन जो है हो गया है और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और नेक्स्ट डे मैं जो है बना रही हूँ ये बघारा खाना और पनीर का सालन। इक्को को थोड़ी सी सर्दी होकर है, उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है। बच्चों की तबीयत जो है मौसम की वजह से 4-4 दिन को काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। ऐसे में उनका ख़याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ मैं पनीर को अच्छी तरह से मैरिनेट कर रही हूँ, सारे मसाले लगाकर और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाकर उसे फ्राई करूँगी। उसके बाद जो ग्रेवी है वो ग्रेवी डालकर मैं पनीर का सालन बनाऊँगी। जो पनीर की ग्रेवी है उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, पुदीना, कोतमीर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और कैश्यू नट्स को मैंने ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद उसकी प्यूरी बनाकर मैंने रेडी रखी है। इसमें एंड में मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है और यहाँ पर पनीर में भी सारे के मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। एंड में कॉर्नफ्लेक्स जो है वो ऐड कर रही हूँ मैं पनीर में। बटर पनीर की रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है और बघारे खाने के साथ बघारा राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया जाता है। मैंने भी अपने हाथों पर मेहंदी लगा ली थी। चाहे फंक्शन हो या दावत, लेडीज़ का तो घर के कामों से कभी छुटकारा नहीं मिलता है। मसरूफियात में ही सारे के सारे दिन जो है चले जाते हैं। पनीर को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप ऐसे भी पनीर को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मसाले लगाकर जब हम फ्राई करते हैं तो पनीर में भी अच्छा स्वाद आता है। इसीलिए पनीर को मैं मैरिनेट कर कर अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। यहाँ इक्कू जो है बैठकर टीवी देख रहे हैं। छोटा भीम जो है इक्कू देख रहे हैं और इक्कू को थोड़ी सी सर्दी जो है वो हो गई है और उनका चेहरा भी जो है बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ लग रहा है फीवर की वजह से।
यहाँ पनीर में मैंने जो है ग्रेवी ऐड कर दिए है और ग्रेवी को अच्छे से भूनने के बाद इसमें नमक वगैरह ऐड करके और अच्छे से भूनने के बाद इसमें पानी जो है अपने हिसाब का मैंने डाल दिया है। अब इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। एंड में जो गरम मसाला होता है उसे भी मैं ऐड कर रही हूँ, घर का गरम मसाला। अब चाहे तो बाज़ार का जो पनीर मसाला होता है उसे भी ऐड कर सकते हैं, बटर पनीर मसाला या शाही मसाला। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ मैं बना रही हूँ चना दाल के पकोड़े बना रही हूँ और साथ में चावल जो है पकने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई में ऑयल जो है गरम हो रहा है। इक्कू के लिए नया सिपर का जो बॉटल होता है वो मैंने मंगवाया है और उसे अच्छे से गरम पानी से मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। चना दाल को मैंने ऑलरेडी 2 घंटे से भीगने के लिए रख दिया था। इसे अच्छे से प्यूरी बनाया है, उसका पेस्ट बनाया है। इसमें जो नमक मसाले होते हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये शाम का वक्त है और ऐसे में बच्चों को जो है स्नैक्स जो है खाने का मन होता है। अगर घर में ही बनाकर उन्हें स्नैक्स देंगे तो उनके स्नैक्स के साथ-साथ उनको हेल्दी स्नैक्स भी मिल जाएँगे। बच्चे जो है सो कर उठ गए हैं, इक्कू और अड्डू, और दोनों जो है खेल रहे हैं। इक्कू की तबीयत जो है थोड़ी-सी ख़राब है। उन्हें जो है फ़ीवर जो है बार-बार चढ़ उतर रहा था। उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाकर आए थे हम और मेडिसिन्स वग़ैरह भी जो है हम डाल रहे हैं। ये सीज़न में बच्चों को वायरल फ़ीवर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी इक्कू की तबीयत ख़राब होती है तो कभी अड्डू की। इसी तरह दोनों की तबीयत में उतार-चढ़ाव जो है लगा रहता ही है। और खाना जो है वो पक चुका है, लगभग दम के लिए मैंने रख दिया है और साथ में दूध भी गरम कर रही हूँ। और यहाँ मैंने बनाया था कढ़ी। खट्टे की जो कढ़ी होती है वो मैंने बनाया था। रात का वक्त है, आप देख सकते हैं। बाहर इतना सुनसान माहौल जो है छाया हुआ रहता है। इन दिनों बारिश की वजह से हर कोई अपने घरों में ही रहते हैं और बाहर बैठने का किसी को मन नहीं करता है ठंड की वजह से। 7 बजते ही जो है सारे के सारे गलियां जो है वो काफ़ी सुनसान सी हो जाती है। बच्चे जो हैं यहाँ पर टीवी देखते हुए सो रहे हैं। और कमरा जो है ला बार-बार मैं क्लीन करने की कोशिश करती हूँ और बच्चे जो हैं पूरी तरह से उसे ख़राब करते हैं खेल कर। और कपड़े जो है मैंने अंदर ही सूखने के लिए डाल दिया है। अब देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हो गए हैं अंदर। 2-2 दिन हो जाते हैं लेकिन कपड़े जो है सूखने का नाम नहीं करते हैं। यहाँ जो है मैं बता रही हूँ सारे के सारे जो है खाने मैंने सेंध दिए हैं अपने शोकेस के। एक में चप्पल वगैरह जो है बच्चों के रोज़ और पार्टी वियर के वो सारे चप्पल जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। ये नई सैंडल है इक्कू के लिए जो हमने ख़रीदी है। बहुत ही प्यारी सैंडल है और इक्कू को भी बहुत पसंद है ये सैंडल। और ये डेली वेयर के लिए भी हमने लिया है इक्कू के लिए। और अड्डू के लिए भी छोटे नए शूज़ भी हमने लिया है क्योंकि अड्डू को भी अच्छे से चलना आ रहा है। और ये कर्चीस वगैरह का सेक्शन भी मैंने रखा है। बच्चों के जो दस्तियाँ होते हैं, टोपियाँ होते हैं, वो सारे एक जगह पर रखा है मैंने। और अड्डू के जो है कपड़े भी मैंने इस तरह से जमा कर दिए हैं। और इस तरफ जो है मेरे और इक्कू के बैंगल्स जो हैं वो रखे हैं।
और जो मेकअप एक्सेसरीज़ होते हैं उसको भी मैंने एक जगह पर डाल दिया है। और इक्कू बार-बार इसमें आते हैं, खींचकर हाथ डालकर उसे ख़राब करते हैं सारा पाउडर वग़ैरह। अपने कपड़ों का जो खाना है मैंने इसे कुछ ही दिन पहले क्लीन किया था और अब देख सकते हैं फिर से वो इसी तरह से हो गया है। उसे फिर से मुझे साफ़ करना होगा। अड्डू का जो छोटा-सा ब्लेज़र हमने ख़रीदा था वो यहाँ पर रखा हुआ है। नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अड्डू के लिए बनाया है मैंने खिचड़ी और अड्डू जो है खेल रहे हैं। इक्कू लेकर आए हैं बैलून और वो मुझे कह रहे हैं कि मम्मा आप मुझे पानी भर कर दे दीजिए बैलून में। और यहाँ पर शादियों वाला जो चिकन होता है वो बनाने की फ़रमाइश मेरे हस्बैंड ने की थी और वही मैं बना रही हूँ। दावतों वाला चिकन, ग्रेवी चिकन खट्टा-खट्टा सा होता है। काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी भी होता है। और उसके साथ प्लेन राइस भी मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बनाया है इक्कू के लिए एप्पल का जाम, क्योंकि इक्कू कह रहे थे कि मम्मा मुझे एप्पल का जैम जो है खाना है। तो एप्पल को जो है मैंने अच्छे से प्यूरे बनाकर उसे मिल्क और मलाई के साथ और शक्कर के साथ पकाकर मैंने दिया, लेकिन वो खा नहीं रहे थे। इक्कू की तबीयत जो है थोड़ी-सी बेटर लग रही थी और फ़ीवर वग़ैरह भी इनकी जो है कम हो गया था फ़ीवर इक्कू का। और अड्डू यहाँ पर खेल रहे हैं। दोपहर का वक़्त है और यहाँ मैं बच्चों के जो कपड़े होते हैं उन्हें और घर के चादर वग़ैरह को भी मैं वॉश करने के लिए डाल रही हूँ, ताकि आधा घंटा 1 घंटा वो अच्छे से सर्फ़ में भीग जाएँगे तो मैं उन्हें वॉश कर दूँगी। इक्कू की तो तबीयत जो है थोड़ी बेटर हो गई थी, लेकिन अड्डू के रैशेज़ जो है वो बहुत ही परेशान कर रहे थे। अड्डू को बहुत ही ज़्यादा गहरे रैशेज़ हो गए थे और उन्हें मैं लगा रही हूँ पेट्रोलियम जेली, लेकिन पेट्रोलियम जेली बार-बार लगाने पर भी उन्हें जो है कम नहीं हो रहे थे। उन्हें एक फंगल इन्फेक्शन के जैसा हो गया था। और डॉक्टर ने उन्हें कैंडिड बी क्रीम जो होती है, बेबी क्रीम कैंडिड, उसे लगाने को कहा था सुबह-शाम 2 टाइम के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि अड्डू के जो रैशेज़ और फंगल इन्फेक्शन है वो कम हो जाएँगे। और यहाँ जो है हो रहा है मेरा ब्रेकफ़ास्ट। यहाँ जो है नाश्ते में बाहर से पूरी जो है वो मेरे हस्बैंड ने लाई थी। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और नाश्ता करने में 12 बज गए थे और मैं अपना नाश्ता करने के बाद अड्डू को दूध पिलाकर सुला दूँगी। मैं यहाँ नाश्ता कर रही थी और अड्डू जो है वो बहुत ही ज़्यादा शरारती मस्ती के मूड में थे और वो मेरे साथ खेल रहे थे। नाश्ता वग़ैरह करने के बाद दोपहर का लंच मैंने बच्चों को करवा दिया था। उसके बाद हम दोनों बच्चों को लेकर जो है शाम को पार्क आए थे और पार्क में खुद जो है यहाँ पर भीम की जो कार राइड होती है वो एन्जॉय कर रहे हैं। अड्डू जो है उनके पापा की गोद में बैठे हुए हैं। बच्चों को जो है जब बाहर का माहौल मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाते हैं और उन्हें बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना बच्चे जो है घर में रहते हुए बोर हो जाते हैं। झूला वग़ैरह खेलने के बाद पार्क के जो झूले होते हैं वहाँ भी हमने स्लाइड्स वग़ैरह में खेलने के लिए ले आए थे। और पार्क में जो है चलते-चलते बहुत ज़्यादा थकान-सी हो जाती है। कुछ देर के लिए हम लोग बैठ चुके थे जगह देखकर,
लेकिन इक्कू को जो है वो खेलना था। वो कह रहे थे कि मम्मा हम कुछ और गेम्स के साथ खेलेंगे। यहाँ मैं अड्डू को दूध पिलाने के लिए बैठ गई थी। इक्कू के पापा जो है इक्कू को जो है गेम्स खिला रहे थे। दूसरे बच्चे भी को देखकर इक्कू को भी खेलने का शौक होता है और अड्डू यहाँ बैठकर वो अपना टाइम जो है एंजॉय कर रहे थे। बच्चे खिलौने वगैरह खेलने के बाद यहाँ आस-पास का जो पार्क का जो ग्रीनरी है वो मैं इक्कू को बता रही थी। यहाँ आस-पास में खेती वगैरह कितना प्यारा लग रहा था और लेक का जो व्यू होता है वो भी लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। खुद दौड़कर अपने पापा को जो है बुला रहे थे कि पापा आप भी आओ और देखो वहाँ कितना अच्छा लग रहा है ग्रीनरी। और पार्क से हो होने के बाद हम लोग यहाँ आए थे रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट में बैठकर हम लोगों ने खाया था कुछ स्नैक्स वगैरह और बच्चों ने भी खाया था। इक्कू ने बादाम मिल्क वगैरह पिया था और स्नैक्स वगैरह खाने के बाद में कुछ देर हम लोग रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद आ गए थे हम लोग घर। घर आने के बाद जो है बच्चों का जो डिनर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई थी। आते ही मैं अड्डू को जो है खाना खिलाने के लिए बैठ गई थी और इक्कू यहाँ पर खेलना शुरू कर गए, खेलने में मसरूफ़ हो गए थे और वो कुर्सियों पर जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बार-बार चढ़कर वो टीवी के स्क्रीन को टच करने की शरारत जो है कर रहे थे। यहाँ अड्डू जो है खाना जो है सेरेलैक जो है टीवी देखकर खा रहे थे और इक्कू जो है अपनी शरारतों में मसरूफ़ थे। इक्कू को आप सब जानते हैं कि पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और जब भी टाइम मिलता है वो कलरिंग करने बैठ जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज़ जो है उतार लिए थे, ड्राइंग कर लिया था उसमें अपनी मम्मा की बटरफ्लाई, इक्कू बटरफ्लाई, नन्हा बटरफ्लाई और अन्नी बटरफ्लाई, अड्डू बटरफ्लाई को उतार कर उसमें कलरिंग कर रहे थे और अड्डू जो है उनके बाजू बैठकर खेल रहे हैं। और यहाँ मैं आई हूँ किचन में मैं बना रही हूँ डोंडा फ्राई जो है चना डालकर मैं बना रही हूँ। इसे रोटी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन होता है डोंडा फ्राई। इसे अच्छे से कड़क फ्राई करूँगी मैं। डंडों को पूरी तरह से क्रिस्पी होने तक मैं फ्राई करूँगी और यहाँ पर साथ में अड्डू की जो खिचड़ी होती है उसे भी मैं अच्छे से दाल घोटी की मदद से घोट रही हूँ। और यहाँ इक्कू और इक्कू के दादी जो है भुट्टे जो है वो छील रहे हैं भुट्टों के दाने और इक्कू यहाँ उनके दादी और दादा के साथ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और यहाँ मैंने ला लिया है वो छिले हुए भुट्टों के दाने, उन्हें मैं फ्राई करूँगी और उसमें से एक जो भुट्टा है उसे मैं बॉयल करूँगी क्योंकि इक्कू जो है ज़्यादा मसालेदार जो है भुट्टे नहीं खाते हैं, इसीलिए उनके लिए मैं भुट्टा जो है उबाल रही हूँ। बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ भुट्टे को जो है मैंने फ्राई किया है, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी
और ऑयल डालकर लास्ट में हम मिर्च डालेंगे भुट्टों में, और इसे अच्छे से मैंने फ्राई किया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और भुट्टों को उबालने के लिए 2 कप पानी डालकर उसमें नमक डालकर मैंने 2 सीटी जो है लगाया था प्रेशर कुक करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि भुट्टे जो है बढ़िया तरीके से गल चुके हैं। एक ही भुट्टा जो है मैंने गलाया है। और यहाँ पर इक्खू की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ कोफ्ते मैंने बनाया था। इक्खू को कोफ्ते जो है बहुत पसंद है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोफ्ते जो है मैं बनाती हूँ मैं, चाहे यहाँ हो ससुराल में या फिर अपने मायके में भी। हमारे मामी के यहाँ भी कोफ्ते जो है बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, इसीलिए हर 4-4 दिन को कोफ्ते जो है बनाए जाते हैं। और इक्खू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ कोफ्ते मैंने फ्राई किया था और बाकी के कोफ्ते जो है फ्रिज में मैं स्टोर कर रख रही हूँ, ताकि शाम में डिनर के वक्त मैं फ्राई करूँगी। और अड्डू जो है मेरे अतराफ जो है फिरते हैं जब भी मैं किचन में खड़े रहती हूँ तब। कोफ्ते जो है बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक तोड़ कर बता रही हूँ। अंदर से पूरी तरह से कुक हो चुके हैं और बाहर से क्रिस्प बने हैं। और साथ ही साथ अड्डू की खिचड़ी भी बनकर रेडी है। इसमें घी मैं ऐड कर रही हूँ और अड्डू को भूख लग रही है। इक्खू यहाँ पर सोकर उठ गए हैं और अड्डू जो है उनके साथ खेल रहे हैं। दोनों बच्चों को गरम मैं बना कर रख रही हूँ, क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कैसा लगा हमारा व्लॉग ज़रूर लिखकर बताइएगा। हमारे चैनल इक्खू एंड अड्डू व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।